हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर हम जो है आपके अपने परिवार एजुकेशन साथी पे एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति के पार्ट 5 जो हमारा आज का वीडियो जो होने वाला है, इसको हम देखेंगे। और इसके अंतर्गत जो भी हमारे पार्ट 5 में जो फार्मूला को डिस्कस करना है, उसको हम लोग जो है बिल्कुल अच्छे से जो है क्लियर करेंगे। और जो है त्रिकोणमिति को दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है त्रिकोणमिति को बेसिक से पढ़ रहे हैं। और त्रिकोणमिति को पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है 5वें वीडियो पे आ चुके हैं। और हमने बहुत सारे कॉन्सेप्टों को, बहुत सारे फार्मूलों को जो है डिस्कस कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है एक नए वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साइन के अंतर्गत जो हमारा जो CD फार्मूला होता है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। यानी साइन CD फार्मूला और उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होंगे, उन फार्मूलों को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारा आता है दोस्तों, साइन C+D का। जैसे साइन C+D का अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन C+D/2 इंटू कॉस C-D/2 हमारा हो जाता है। साइन C+D का फार्मूला हमारा क्या होता है? 2 साइन C+D/2 इंटू कॉस C-D/2 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से जो हमारा अगला फार्मूला आता है साइन C-D का, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या होगा, जो भी हमारा साइन C+D का हम फार्मूला लिखे हैं, उसमें हमारा जो भी त्रिकोणमिति पद वाले पद हैं, मतलब साइन और कॉस को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। मतलब हम हेरा फेरी कर देंगे, साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन कर देंगे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन की जगह कॉस करिए, 2 कॉस C+D/2 इंटू साइन C-D/2 हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद करने का सिंपल सा फार्मूला क्या है कि आप केवल साइन C+D को याद रखिए। उसके बाद से जब आप साइन C-D को लिखते हैं, तो जो भी जो है साइन और कॉस को आपस में बदल दीजिए, यानी 2 cos C+D/2 साइन C-D/2 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा अगला आता है फार्मूला, वो होता है किसका, cos C+D/2 का। तो इसका क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, जब भी हम cos C+D को लिखते हैं, तो इसके पूरे टर्म के दौरान ओनली वन cos का यूज करते हैं। मतलब इसमें हम साइन और cos को इसमें यूज हुआ है, लेकिन cos C+D को जब भी हम लिखते हैं तो केवल cos के रूप में होता है। कैसे? जैसे 2 cos C+D/2 इंटू कॉस C-D/2 हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप cos C+D का फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 cos C+D/2 इंटू कॉस C-D/2। इसमें केवल और केवल cos आता है, ठीक है। इन बेसिक बातों को आप जो है ध्यान में रखिए, तभी आपसे जो है आगे चलकर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, चौथा फार्मूला हमारा होता है किसका, cos C-D का, ठीक है। cos C-D का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या होगा दोस्तों, देखना, इसको हम लिखेंगे माइनस का 2 साइन C+D/2 इंटू साइन C-D/2, ठीक है। तो एक बात को आपको ध्यान में रखना है, वो बात क्या है कि आप जब भी cos C+D को लिखिए, उसमें केवल और केवल cos आएगा, यानी 2 cos C+D/2 इंटू कॉस C-D/2 होता है, ठीक है। और cos C-D को आप जब भी लिखिए तो उसमें क्या करेंगे, केवल साइन आएगा और आगे जो है माइनस आ जाता है, ठीक है। तो -2 साइन C+D/2 इंटू साइन C-D/2 हो जाता है, ठीक है। कहीं दोस्तों इसी फॉर्मूला को ऐसे देखने को मिलेगा, कैसे, 2 साइन C+D/2 इंटू साइन
d माइनस सी बाई टू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर d माइनस सी बाई टू रहेगा तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा। अगर c माइनस डी होता है, c माइनस डी बाई टू होता है तो यहाँ माइनस आता है। ठीक है, तो बातों को ध्यान रखिएगा। यह बात जो है दोनों दोस्तों, यह दोनों बातों का मतलब क्या है, एक ही है। ठीक है, अब जो है हम अगला फार्मूला को देख लेते हैं। ठीक है, यह हमारा 4 हो गए दोस्तों CD फार्मूला। ठीक है, यही 4 CD फार्मूला है। यह जो है दोस्तों काफ़ी काम के फार्मूला होने वाले हैं, क्योंकि इसी CD फार्मूला के सहारे आप बड़े विशालकाय क्वेश्चनों को जो है बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले जो है फार्मूला को डिस्कस करेंगे, उसके बाद से हम बताएंगे कि इस पर जो है क्वेश्चन हमारे कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चनों को लगाने का हमारा जो है तरीका क्या होता है। अब जो है हमारा अगला फार्मूला आता है दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू साइन ए कॉस बी का हमारा फार्मूला आता है। इसका हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हमारा हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, टू साइन ए कॉस बी का हमारा फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों प्लस का साइन आएगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद से हमारा अगला फार्मूला होता है टू कॉस ए इंटू साइन बी का हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, देखना इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, तो एक बात को ध्यान रखना दोस्तों, अगर टू साइन ए कॉस बी आ जाए तो उसके क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर कॉस का एंगल ए हो जाए यानी टू कॉस ए साइन बी हो जाए तो क्या होगा, केवल और केवल यहाँ पे माइनस हो जाएगा। टू कॉस ए साइन बी का क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, जो हम लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से हमारा अगला फार्मूला आता है, उसको हम देख लेते हैं। अगला फार्मूला हमारा होता है दोस्तों टू कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाता है, देखना हमारा होगा टू, क्या होगा दोस्तों, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, तो आप कॉस सी प्लस डी को लिखिए या कॉस सी प्लस डी को लिखिए या टू कॉस ए कॉस बी को लिखिए, उसमें जो है सारे टर्म के दौरान केवल कॉस यूज होते हैं। देखना यहाँ पे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हमारा होता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए टू साइन ए साइन बी, इसका हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, देखना कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हमारा हो जाता है। यानी जब भी टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पूछे या फिर उस पर क्वेश्चन दिखे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, आई होप दोस्तों हम जितनी बातों को बताए हैं, छोटी छोटी बातों को जो फार्मूला में जो है माइन्यूट से जो डिफरेंट है एक दूसरे के फार्मूला में, उन बातों को आप जो है बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले दोस्तों, देखना क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगर पूछ ले साइन 3a प्लस साइन 3x प्लस साइन 4x बाई कॉस 3x प्लस कॉस 8x। ठीक है, तो देखना दोस्तों साइन सी प्लस डी यहाँ पे बन रहा है, तो हम जो है ऐसे क्वेश्चन अगर दिखे, ऊपर देखना साइन सी प्लस डी बन रहा है तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, साइन 4x प्लस 3x बाई 2 करेंगे। ठीक है, और नीचे कॉस सी प्लस डी बन रहा है यानी टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 का फॉर्मूला बन रहा है, तो इस पे लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम क्वेश्चनों को नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। हमने जो है दोस्तों CD फार्मूला जो भी है उसको हमने बता दिया, और कैसे आप याद रख सकते हैं उन बातों को भी हमने जो है बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया। उसके बाद हमने जो है टू साइन ए साइन बी और टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला और इन चारों फार्मूला को भी हमने जो है
बिल्कुल अच्छे से आपको बता दिया है, ठीक है। जब आप जो है दोस्तों इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, तब आपको जो है इन फॉर्मूलों का महत्व समझ में आएगा कि इन फॉर्मूलों को याद करने से क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात ध्यान देना कि त्रिकोणमिति जो हमारा चैप्टर है बहुत ब्रॉड चैप्टर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फार्मूला पूछे जाते हैं, बहुत सारे फार्मूला हैं, ठीक है। इसीलिए आप जो है फार्मूलों को देखकर घबराइए मत, आप पार्ट वाइज पढ़िए और पार्ट वाइज फार्मूलों को याद करिए। आप जो है बिल्कुल उसको पूरे फार्मूलों को जो है बिल्कुल रट जाएंगे, आपके दिमाग में होगा, आपके टिप्स पे होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप फार्मूला को देखकर मत घबराइए, बस आप साहस रखिए कि हम जो है इसको जो है कर लेंगे और हम इस फार्मूला को जो है याद कर लेंगे, ठीक है। जब आप सोच लेते हैं कि हम इसको कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप जो है डेफिनेटली उसको जो है कर लेंगे, ठीक है। यही एटीट्यूड आपको अलग बनाता है कि आपके अंदर जो है सीखने का जो है जुनून होना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि इसको हम कैसे कर पाएंगे, हमेशा माइंड में ये होना चाहिए कि इसको हम कैसे करें, ठीक है। ये क्वेश्चन होना चाहिए, कैसे कर पाएंगे नहीं, कैसे करें, ठीक है, ये होना चाहिए। और हमेशा जो है सीखने की जो है एक जो है हैबिट को अपने बनाए रखिए, ठीक है। अगर आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है तो आप जो है समझिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिए और आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपना जो एजुकेशन साथी चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी जो है इस फार्मूलों को देख सकें और कंसेप्ट को क्लियर कर सकें, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।